गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। ऊंची ऊंची इमारतों से शहर की चकाचौंध में अपना नाम कमा चुका साइबर सिटी गुरुग्राम के एक ऐसे हिस्से में हम जहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हम इस वक्त हरिनगर में हैं, जिसको समस्याओं का नगर भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों की शिकायतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उन पर नेताओं और अधिकारियों का ध्यान ही नहीं जाता है। हम आपको सबसे पहले समस्या से अवगत कराते हैं, सीवर लाइन की समस्या से। हमको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर हरिनगर की जो गलियाँ हैं वो सीवर के ओवरफ्लो की वजह से गंदगी से भरी हुई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से गलियों में गंदगी फैली हुई है। यहाँ से निकलने वाली हर गली में सीवर का गंदा पानी बह रहा है। और अब मैं दूसरी ओर दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से, वहाँ भी आप देखिए किस तरह से कीचड़ फैला हुआ है। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को कितनी समस्या होती है, इस बात का अंदाज़ा अब इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यहाँ गंदगी हमेशा इतनी फैली रहती है। लगातार यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो नेताओं और अधिकारियों को शिकायत करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत करते हैं, लेकिन ना तो नेता के कान में जूं तक रेंगती, ना ही अधिकारियों के। वो केवल इस बात का हवाला देते हैं कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारी वोट से विजयी नहीं बना हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करा सकता। ये सभी आरोप यहाँ के रहने वाले लोगों के हैं। और मैं आपको दूसरी समस्या से अवगत कराता हूँ। दूसरी समस्या यहाँ सबसे बड़ी ये है कि जो बिजली के मीटर हैं वो इतनी लो हाइट पर लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर कोई बच्चा उस तार पर हाथ लगा दे तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप बिजली के मीटर की वो तस्वीरें देखिए कि कितनी हाइट पर वो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, और अगर इन बिजली के मीटर पर किसी भी बच्चे या बुजुर्ग का हाथ लग जाए तो क्या हो सकता है। इस बात का अंदाज़ा आप इन सभी तस्वीरों से लगा सकते हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हरिनगर में रहने वाले, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और उनका साफ आरोप है कि ना तो अधिकारियों का ध्यान हमारी समस्याओं पर जाता है और ना ही नेताओं का। यहाँ के पार्षद से लेकर एमएलए तक उनको शिकायत पहुँचा चुके हैं वो, लेकिन अभी तक उनके किसी भी कान में जूं नहीं रेंगी है। लगातार शिकायत ये एक के बाद अधिकारियों के पास कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कब उन्होंने शिकायत की, क्या समाधान मिला, क्या कितनी हल हुई है उनकी समस्या। सर, सबसे पहले जो सीवर लाइन की समस्या है, ये आपने शिकायत कहाँ पर की थी? सर, मेरा नाम राजीव वशिष्ठ है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। लगभग ये जो सीवर की समस्या आप देख रहे हैं, पिछले 6 महीनों से ऐसे ही सीवर की समस्या चली आ रही है। इसकी शिकायत हमें ट्विटर के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, सबसे पहले यहाँ के पार्षद को कई बार इत्तला की कि सर इस चीज़ को सही कराइए। उन्होंने हाँ में हाँ कर देते हैं, बट इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद हमने पार्षद, एमएलए, यहाँ के जो मतलब अधिकारी हैं, एसडीओ साहब, सीवर लाइन के सुपरवाइजर, ऊपर तक हमने यहाँ के एक्शन साहब तक को इसकी शिकायत की, मगर इसका कोई भी समाधान नहीं है। और पिछले बहुत ही दिनों से ये सीवर का पानी बहता है और ये हमें इस गंदगी में मजबूरन रहने को मजबूर हैं इस गंदगी में। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने मीटर और बिजली की हालत देखी है, ना तो यहाँ पे चौराहे पे स्ट्रीट लाइट जलती है। अगर इन केस अगर ये जलती भी है, वो ख़राब हो गई तो 10 से 15 दिन तक कभी ये ठीक नहीं होती। और ये टूटे हुए मीटर इस बात का सबूत है कि DHBVN को के ऊपर अधिकारी तक हमने कंप्लेंट किया, मगर इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार, प्रशासन और यहाँ के जो पार्षद साहब उनको कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाएं, निजात दिलाएं, इसकी सफाई कराएं। अन्यथा हमें फिर वोट का मतलब बहिष्कार करना होगा। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि हम हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। इस समस्याओं को नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाया, मगर इसका कोई भी समाधान और सुनवाई नहीं है। पार्षद का क्या कहना है यहाँ? हमने पार्षद साहब से कहा, पार्षद साहब कहते हैं हाँ ठीक है करा देंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने कुछ कहने के अलावा कुछ एक्शन लिया या काम किया। और यहाँ के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आते हैं, उन्हें हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास स्टाफ कम है, हमें पैसे नहीं मिलते, ऊपर से हमसे ही बदतमीजी करते हैं वो सफाई कर्मचारी। एक दिन तो हमारे स्थानीय पड़ोसी हैं, हमारे अंकल जी हैं, उनसे लड़ने को तैयार हो गए। अगर उनका ये रवैया है तो बताइए हम किसके सामने जाएँ, हम अपनी फरियाद कहाँ पर करें? बिजली के जो मीटर की कंप्लेंट है वो कहाँ पर की थी आपने? सर, DBHBN में करी हुई थी, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी वहाँ से रिस्पांस नहीं आया। बट उनका कहना है, अगर सीनियर लोगों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि सर हमने आपकी जो कंप्लेंट है वो आगे कंसर्न कर दी गई है, जो उसका अधिकारी होगा उसको देखेगा। बट अभी तक इसके बारे में कोई उपाय नहीं किया गया है। बेसिकली सबसे ज़्यादा परेशानी हमें जो हमारी गली में चैम्बर खुला हुआ है उसकी हमने स्वच्छता ऐप पे भी
रिक्वेस्ट करी है कंप्लेंट के लिए, लेकिन वहाँ से भी कोई हमें सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या काफ़ी दिनों से हो रही है। कीचड़ यहाँ पर। पार्षद कौन है यहाँ पर आपके? यहाँ का पार्षद अश्विनी शर्मा है। वो क्या बोलता है, मैं तो सेक्टरों की वजह से बना हूँ, तुम्हारी हरिनगर से नहीं बना हूँ, मैं तो सेक्टरों की वजह से बना हूँ। इसलिए वो सेक्टर ने तो चमका कर रख रहा है। हरिनगर का क्या हाल हो रहा है? हरिनगर में इंसान नहीं है, वो वोट नहीं देते हैं। वे भी तो सब वोट देते हैं। हरिनगर में बच्चे नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से बैग लेके गिर जाते हैं। बच्चे का क्या हाल होता है? घर गली में निकल जाए, घर में जाकर वो खाना खाने का दिल नहीं करता है। ये हाल हो रहा है। अब आप इतने समय से शिकायतें कर रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है, नेताओं का कोई वो नहीं मिल रहा है रिजल्ट, तो क्या अब आपका क्या करेंगे आगे? आप आगे यही करेंगे। हमारी गली में कोई वोट मांगना, हम तो चप्पल ठेकन लेकर मारेंगे भाई, सीधी बात है। हम बढ़ नहीं ना अपनी गली में। पहले हमारी गली में रह के देखो, आके देखो हम किस तरह से गुजारो कर रहा, किस तरह से रह रहा, पैसा फूक रहा, फिर भी हर चीज का पैसा दे रहा, और फिर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। इससे तो बढ़िया नगर निगम में नहीं बना था, वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था। कम से कम पैसे मिला के हम तो खुद तो सफाई करवाते थे। नगर निगम से पहले आप खुद कराते थे? नगर निगम में आने से पहले हम खुद करवाते थे। पाइपलाइन भी चौड़ी थी यहाँ पे, अब तो पाइपलाइन भी डाउन है। यहाँ पे इतने लोग पब्लिक रह रही है, पब्लिक के हिसाब से चैम्बर जो बनाए गए हैं, पाइपलाइन डाली, वो छोटे हैं ना कि बड़े। जो हम लोगों ने पैसे मिला के बनाई गई थी वही पाइपलाइन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन थी। कम से कम 2-3 महीने में हमें प्रॉब्लम तो नहीं होती थी, हम खुद सफाई करवाते थे। लेकिन जब से निगम में आने के बाद टैक्स पे भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई बेनिफिशियली फायदा नहीं मिल रहा है। ये हमारी समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये नेता, ये पार्षद, एमएलए, एमपी वोट के टाइम हमारे पास आते हैं, वोट मांगने, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगने, वोट के बाद हमारे पास आगे क्यों नहीं देखते कि हम किस समस्या में हैं, कैसे हम जी रहे हैं इस मजबूरी में? कभी भी फ़ोन ही नहीं उठाते साहब। वो आएंगे तो जब जैसे हम चाहते हैं, जैसे नेता पहले आते हैं बाद में भी आए। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि खाली वोट के टाइम ही जनता याद आती है, और वोट के टाइम में शायद हमें ये भूल जाते हैं। क्या हम वोट के लिए ही बने हैं? क्या समस्या गंदगी में रहने को मजबूर हैं? क्या हम ऐसे ही रहेंगे? ऐसे यही जिंदगी? एक तरफ साइबर सिटी की गुरुग्राम का नारा देते हैं हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब। क्या ये मतलब कि साइबर सिटी गुरुग्राम है? यहाँ पे दिन रात गंद गोबर बहता है। क्या साइबर सिटी गुरुग्राम है? अगर ये साइबर सिटी गुरुग्राम है तो लानत है ऐसे साइबर सिटी पे। आप किस तरह से बहिष्कार करेंगे उन नेताओं का, उन अधिकारियों का जिन्होंने आपकी एक नहीं सुनी है, इतनी शिकायत करने के बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ? सीधी सी बात है, इसके बाद हम मतलब कानून की सहायता लेंगे, इसके बाद अगर कोई समाधान नहीं होता है तो। और आप माता जी, आप कुछ कह रही थी कि आप वोट नहीं देंगी, किस तरह से विरोध करेंगे? नहीं दें वोट। पहले आकर बढ़ने के बाद में साल में 6 महीना में, अरे राजी खुशी वैसे ही बेरो लेना आ जाओ, समस्या तो देखने जब आओगे तुम लोग। फोन करा तो हाँ जी करवा रहे हैं, ना तो कभी नहीं करते हैं और करवाते भी नहीं है। तो और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं जी। यहाँ के विधायक से जब शिकायत की तो उनका क्या कहना? हम तो हर बात कहते, कोई मानता ही नहीं, हमारे सुनता है। हम तो एक वोट भी नहीं देंगे किसी को भी, हम परेशान हो गए। इतनी बदबू में खाना कैसे खाओ बताओ आप? सारा दिन काम कर अपना लेकर आओ, वो बदबू आती तो खाना भी नहीं चलता हमारे मुंह में। पार्सल आते, वोट दो, कुछ भी नहीं होता। बहुत परेशान हम सर, हमारा काम नहीं हुआ तो हम वोट नहीं देंगे। देखा आपने किस तरह से रोष है यहाँ पर रहने वाले लोगों में कि अगर यहाँ पे इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो किसी भी नेता को, चाहे वो पार्षद के पद पर खड़ा होता है या फिर एमएलए की उम्मीदवार बनते हैं, तो वो किसी को वोट नहीं देंगे। इन्हीं गलियारों से होकर वो नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए इस हरिनगर की जनता से गुहार लगाने आए थे कि उनको विजयी बनाएंगे। तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन्होंने उनके नाम की, शर्म की, उनको विजयी बनाया, इस लायक बनाया कि वो संविधान के उस पद पर बैठकर शपथ ले रहे हैं कि वो अपने इलाके में किस तरह की समस्या पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन वो शायद अब भूल चुके हैं कि जब वो पार्षद, एमएलए, सांसद पद पर आसीन हुए थे तो उन्होंने कसम ली थी कि वो अपनी जनता को सदा सुखी रखेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, किसी तरह की शिकायत नहीं होने देंगे। लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं, हरिनगर यह इलाका है, हरिनगर की कुछ गलियां इतनी बदतर हो चुकी हैं कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो चुका है। यहाँ के लोगों का यहाँ तक ही कहना है कि यहाँ उनसे आने वाले जो उनके रिश्तेदार हैं वो उन्होंने आना बंद कर दिया है। शादी ब्याह का छोटा मोटा और कोई फंक्शन है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सफाई कर्मचारी अगर यहाँ पर आते हैं तो वो उल्टा उनसे बदमाशी करते हैं। और नगर निगम, जब भी नगर निगम को इस सफाई के लिए शिकायत दी गई तो उनका केवल यही रवैया रहता है कि 2 या 3 दिन के बाद इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही नगर निगम की है, यहाँ के पार्षद की है,
यहाँ से संबंधित विधायक की है, जिनको लगातार ये शिकायत कर रहे थे, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। क्या इसी तरह से ही नगर निगम का विकास हो पाएगा? दूसरा नगर निगम बनाया जा रहा है, मानेसर नगर निगम, उसकी भी जानकारी आपको दे दूं कि एक नगर निगम एक डेवलप और किया जा रहा है, जबकि इस नगर निगम के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक और नगर निगम बनाना चाहिए? यहाँ के रहने वाले लोगों ने साफ कहा है कि नगर निगम में शामिल होने से पहले हरिनगर के हालात इतने बदतर नहीं थे। ये साफ सफाई जो वो खुद कराते थे, खुद ही सफाई कर्मचारियों को बुलवाते थे अपने पैसों से, उस वक्त इतने बदतर हालात नहीं थे। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दूसरा नगर निगम बनेगा तो गुरुग्राम के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। जबकि लगातार नगर निगम ये दावा करता है कि स्वच्छता ऐप के द्वारा या फिर अपनी इंजीनियरिंग विंग की आधुनिक तकनीक के द्वारा वो सफाई व अन्य समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर बदतर हालात हैं। यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था यहाँ पर कितनी है, जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे जो सीवर लाइन है उसको साइज़ में बड़ा होना चाहिए था। इससे पहले जो सीवर लाइन थी, जो यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जो सीवर लाइन थी वो पाइप थे, उनका साइज़ बड़ा था, लेकिन यहाँ पर जब पार्षद ने यहाँ पर काम कराया, ठेकेदारों ने यहाँ पर काम किया, तो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से वो सीवर लाइन उस तरह से डेवलप नहीं की गई कि आने वाले समय में समस्या ना हो। और ये सब हालात जो हुए हैं ये नेताओं की और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है। और हैरानी की बात यह है कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी अभी तक किसी भी अधिकारी और नेता ने इस समस्या के समाधान पर विचार नहीं किया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नगर निगम के हालात ऐसे हैं और एक और नगर निगम बनाने पर जो है मोहर लग गई है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री साहब तक ये बात पहुंच सके और जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शिकायतों का निवारण करने का वायदा करते हैं उनके कानों तक ये बात जाए कि उनके अधिकार में विभाग आते हैं वो अधिकारी किस तरह से काम करते हैं।